आज देखिए जोसेफ प्रिंस के साथ। प्रभु की स्तुति हो। मैं चाहूंगा आप कम से कम आसपास 3-4 व्यक्तियों को ये विश्वास दिलाएं कि उनके साथ कुछ अच्छा होने वाला है और मुझे इसका विश्वास है। आप मुस्कुराकर ये कहिए कि मैं अत्यधिक आशीषित हूं, तनाव में नहीं आ सकता। इतना आशीषित हूं कि मैं परेशान नहीं हो सकता। प्रभु की स्तुति हो। आज हम पुनरुत्थान दिवस मना रहे हैं। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। ये वही दिन है 2000 साल पहले हमारे प्रभु यीशु मुर्दों में से जी उठे थे। तो मैं बस आपसे कहना चाहता हूं कि पुनरुत्थान, मैं बस आपको हवाला देना चाहता हूं जो पौलुस ने कहा आत्मा में। ओके, 1 कुरिन्थियों 15। इसी वजह से मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी। कहिए पहले वो बात, वो हर एक बात जो पौलुस बता रहा है। पौलुस कहता है कि सबसे महत्वपूर्ण बात जो पहली है वो ये है कि ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये एक निचोड़ है मसीहियत का। इसका संबंध है मृत्यु से, दफन से और पुनरुत्थान से। वो कहता है कि इसी वजह से मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु हमारे पापों के लिए मर गया और वो गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा था और कीफा को तब 12 को दिखाई दिया, यानी शिमोन पतरस, फिर 12 को। यदि मसीह नहीं जी उठा तो चलो नीचे चलते हैं उसी अध्याय में, वचन 17। यदि मसीह जी नहीं उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हुए हो। तो अगर मसीह जी नहीं उठा तो आपका विश्वास व्यर्थ है। एक अनुवाद में लिखा है तुम्हारा विश्वास बेकार है। किंग जेम्स वर्जन में लिखा हुआ है कि ये बेईमानी है। अमेरिकन स्टैंडर्ड बाइबल के अनुसार आप अब भी अपने पाप में हैं। अगर हम इसे उल्टा कर दें कि मसीह जिलाया गया तो अब आप अपने पाप में नहीं हैं, आप देखिए वहां पर क्या उलझन होगी। यह हमें अगले पॉइंट पर ले जाता है जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। वो है रोमियो 4 वचन 24। अब ये वो वचन है कि वहां लोग हैं जो इसे अलग ढंग से प्रचारित करते हैं। उससे जो मेरा विश्वास है इसका अनुवाद होना चाहिए। मैं यहां पर अपना पॉइंट साबित करने वाला हूं, क्योंकि कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि यीशु जिलाए गए हमें उचित ठहराने के लिए, हमें उचित ठहराने के मकसद के लिए। मैं आपको बस ये बताना चाहूंगा कि मैं उनके नजरिए से सहमत नहीं हूं। और सुनिए, यहां ऊपर देखिए, आप ये पता लगाने ही वाले हैं कि यीशु मुर्दों में से जी क्यों उठा। और जब आपको पता चल जाएगा कि इसकी वजह क्या है तो आपको इतना स्थिर विश्वासी बना देगा, आपको ये मजबूत बनाएगा, आपको शांति में बनाएगा और सबसे बढ़कर ये आपको परमेश्वर की महिमा में उज्जवल बनाएगा, जो दूसरों को उन्हें पाने का इच्छुक बनाएगा। शायद विश्वासी नहीं जानते परमेश्वर ने यीशु को मुर्दों में से क्यों जिलाया। आप पूछे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। वो कहते हैं कि वो पुत्र हैं। उन्होंने यीशु को इसलिए नहीं जिलाया क्योंकि वो उनके पुत्र हैं, क्योंकि वो तो हमेशा से थे और आज भी हैं। वजह कि परमेश्वर ने उन्हें मुर्दों में से जिलाया वो शास्त्र वचन के अनुसार है और हम कारण जानते हैं, हमारे हृदय इतने सुकून पा जाएंगे। ऑलराइट, तो चलिए ये पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि जो ऊपर उठाया गया वहां ऊपर क्रूस पर हमारे पापों की वजह से, और उसे मुर्दों में से जिलाया गया वो हमें धर्मी ठहराए जाने के लिए, हम सबको। ऑलराइट, और अब ये डिया की वजह से, ग्रीक शब्द है डिया, डिया की वजह से ये शब्द 2 बार इस्तेमाल किया गया है। उसे क्रूस पर चढ़ाया गया, डिया हमारे पापों की वजह से। उसे जिलाया गया, डिया हमारी धार्मिकता। दूसरे शब्दों में, बाय द वे, मैं वो शब्द उचित ठहरा जाने वाला इस्तेमाल करने वाला हूं, धर्मी घोषित करने के संदर्भ में, जो मूल ग्रीक है। आमीन। मुझे पता नहीं क्यों किंग जेम्स में कई बार वो शब्द इस्तेमाल करते हैं, न्यायी और कई बार धर्मी, कई बार न्यायोचित और कई बार धार्मिकता। ये बिल्कुल वही ग्रीक शब्द होता है। एटिमोलॉजी वही शब्द है, डीकायू। कई बार ये होता है डीकायू सुने, कई बार डीकायोसिस, जैसे कि यहां पर है, पर ये वही शब्द है डीकायू। डीकायू वही शब्द है, धर्मी, उचित ठहरा जाना। ये बिल्कुल वही शब्द है। अब ये देखिए, ऑलराइट, वो ऊपर पहुंचाया गया हमारे पापों की वजह से, जिलाया गया हमारी धार्मिकता की वजह से। ओल्ड किंग जेम्स में लिखा है कि वो हमारे पापों की वजह से छुड़ाया गया, उसे दोबारा जिलाया गया हमारी धार्मिकता के लिए। तो वहां कुछ लोग हैं जो शिक्षा देते हैं कि कारण कि परमेश्वर ने यीशु को क्यों जिलाया, वो हमारी धार्मिकता के लिए था, हमें धर्मी ठहराने के लिए था। करेक्ट? बिना मतलब जैसे कि ये सुनाई देता है, ये हो सकता है के लिए और ये हो सकता है के वजह से भी, उसकी वजह से। मैं बाद वाले पर विश्वास करता हूं। मैं आपको बताऊंगा कि क्यों, क्योंकि पूरा संदर्भ इसकी मांग करता है। अगर आप कहें कि परमेश्वर ने यीशु को मुर्दों में से जिलाया हमें धर्मी बनाने के लिए, इसका मतलब यह है कि आप कह रहे हैं यीशु का कार्य क्रूस पर काफी नहीं था।
क्योंकि यीशु हमारे लिए पाप बन गए। कहां पर? क्रूज पर। और हम क्या बने? परमेश्वर की धार्मिकता। ये एक दैवीय अदला बदली थी। उसने हमारे पाप लिए, हम उनकी धार्मिकता लेते हैं। क्या मैंने सही कहा? आमीन। कहां? क्रूज पर। जब यीशु ने पुकारा कि पूरा हुआ, तो क्या वो पूरा हुआ? हां। हमारे धर्मी ठहराए जाने का आधार, हमारे सभी पापों का हर्जाना उस सब से ही निपट लिया गया। जिस पल उसने पुकारा पूरा हुआ, इसलिए वो मर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने वो काम पूरा कर लिया है। मुझे अच्छी आमीन मिल सकती है। अब जो उन्होंने किया है उसकी तरह, उस पर आधारित जो मसीह ने किया है, प्रभु ने उन्हें मुर्दों में से जिला लिया, क्योंकि हम धर्मी घोषित किए गए। आमीन। और मुझे ये यंग का अनुवाद पसंद है। ये वाला यंग के लिविंग ट्रांसलेशन में लिखा है, जो हमारे पापों की वजह से ऊपर पहुंचाया गया और जिलाया गया, हमारे धर्मी घोषित किए जाने पर। जी हां, परमेश्वर ने यीशु को जिलाया क्योंकि हम धर्मी घोषित किए गए। कहां? क्रूस के कार्य पर। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर ने यीशु को इसलिए नहीं जिलाया क्योंकि वो उसका पुत्र है। मैंने कहा था वो हमेशा से था और है भी, पर इसलिए जिलाया क्योंकि आप और मैं घोषित किए जा सकें। यह आइडिया कमाल का है। ये ऐसा है कि प्रभु यीशु मुर्दों में से जी नहीं उठ सकते थे अगर आप और मैं धर्मी न ठहराए जाते, कभी भी नहीं। हम धर्मी घोषित किए गए, और ये वो है डिकायु से धर्मी घोषित किए गए हम सब। ऑलराइट, ये शब्द धर्मी, ये उस ग्रीक स्कॉलर की ओर आप देखिए जो बहुत सम्मानित था। उसका नाम था थेयर, जोसेफ थेयर। उसने ये कहा कि ये परमेश्वर का काम जो मनुष्य को दोष भावना से मुक्त करने का ऐलान था, और वो उन्हें स्वीकार्य था। ये डिकायोसिस, धर्मी घोषित किए गए, ग्रीक में शब्द है। परमेश्वर का ये काम जो मनुष्य को दोष भावना से मुक्त करने का ऐलान था और उन्हें स्वीकार्य था, यानी धर्मी ठहरा जाने के लिए न्यायोचित कार्य था। और ये मुझे बहुत ही पसंद है। परमेश्वर ने हमें धर्मी घोषित करने की कामना की है, जो अपने साथ जीवन का सर्वश्रेष्ठ अवसर लेकर आए। क्या आपने ये सुना है? तो धार्मिकता और धर्मी ठहरा जाना, कुछ अंग्रेजी बाइबलों में वही ग्रीक शब्द है डिकायु या डिकायोसिस। ऑलराइट, ये एटिमोलॉजी की अलग अलग शाखाएं हैं। इसका मतलब है परमेश्वर ने तुम्हें धर्मी घोषित किया है। ओके, ये एक बहुत ही सुंदर प्रकाश है। और जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो वाओ, यीशु जिलाए नहीं जाते अगर हम धर्मी घोषित ना होते तो। अब आपका रुतबा, कहिए रुतबा, आपका परमेश्वर के सामने रुतबा धार्मिकता है। अब आपकी अवस्था डगमगाती है, पर आपका रुतबा कभी भी नहीं। क्या आप यह समझते हैं? आपका रुतबा हमेशा धर्मी है, आपकी अवस्था डगमगाती है। हमारी अवस्था किसी दिन बहुत ही खुशी की अवस्था होती है और अगले ही दिन हम बहुत ही मूडी अवस्था में होते हैं, खासकर सोमवार की सुबह, है ना। फिर हम उदास की अवस्था में होते हैं, और फिर हम हर्ष की अवस्था में होते हैं, फिर हम निराश अवस्था में होते हैं, फिर हम शिकायत की अवस्था में होते हैं। पता है, हमारी अवस्थाएं बदलती रहती हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ हमारा रुतबा वही बना रहता है। मुझे अच्छी आमीन मिल सकती है। और मैं हाल ही में आपको साबित करने वाला हूं शास्त्र वचन से। वो ये है, मैं आपको कुछ देर शिक्षा और दूंगा। ऑलराइट, आप कभी भी अपने रुतबे को ना जांचिए अपनी अवस्था से। तो जब आप पाप करते हैं, उदाहरण के लिए, ऑलराइट, आप ये नहीं कहते कि आप धर्मी नहीं हैं क्योंकि आपने पाप किया है। नहीं, आप अभी भी धर्मी हैं, पर आपने पाप किया है। आमीन। हम इस इनकार नहीं कर रहे हैं कि आपने पाप नहीं किया है, आपने पाप किया है, पर आपका रुतबा है धार्मिकता। आपकी अवस्था कुछ और हो सकती है। किसी दिन में आपकी अवस्था डगमगा सकती है, पर आपका रुतबा कभी नहीं डगमगाएगा। अब बुद्धिमत्ता के वचन, अपनी अवस्था को अपने रुतबे से हमेशा आंकिए। दूसरे शब्दों में, जब आपको कोई समस्या आती है, जैसे चलिए कह लें कि आप हमेशा गुस्से में रहते हैं, हमेशा गलतियां निकालते रहते हैं, हमेशा चिड़चिड़े रहते हैं, अपने बच्चों पर दोष ना लगाएं, अपनी पत्नी पर दोष ना लगाएं, खुद पर दोष लगाएं और कहिए कि आप मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हैं और आपने परमेश्वर की महिमा और तेज का मुकुट पहना हुआ है, और ये कुछ ऐसा है जो हमेशा आप पर प्रकट होता है। आप चाहते हैं ये आपके जीवन में जारी रहे, कोई आपके आसपास नहीं रहना चाहता, उसे जांचिए, उसे खुद में जांचिए। और आप जानते हैं क्या, जब आप जानते हैं कि आपका रुतबा धर्मी है, आप अपने रुतबे से अपनी अवस्था को आंक सकते हैं। आपको हारा हुआ महसूस नहीं होता। और जब आप सोचते हैं कि आप अधर्मी हैं और आपकी अवस्था अधर्मी है और जो आपने किया वो अधर्म था, इसलिए आप अधर्मी हैं, तो आपके पास उसे जांचने का सामर्थ्य नहीं रहता। इसलिए मेरा प्रचार कि आप परमेश्वर की धार्मिकता है इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोगों को सामर्थ्य देता है अपने जीवनों में उस पाप पर पार पाने के लिए।
ये लुचपन उत्पन्न नहीं करता है, ये उत्पन्न करता है सच्ची पवित्रता। ओह चर्च, ओह हालेलुया। मुझे अच्छी आमीन मिल सकती है? प्रभु का धन्यवाद हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए, आमीन। ताकि हम कह सकें कि वो क्रूस पर चढ़ा हमारे पापों के लिए और उसे मुर्दों में से जिलाया गया क्योंकि हम धर्मी घोषित किए गए। दूसरे शब्दों में प्रभु कहते हैं कि हाँ, तुम्हारे सभी पाप दंडित हुए हैं। और मत भूलिए कि परमेश्वर टाइम जोन में नहीं रहते हैं, परमेश्वर समय से बाहर रहते हैं। जैसे मैंने कहा, वो आपके भविष्य के सभी पाप ले सकते हैं इससे पहले कि यीशु वापस आए। आपके जीवन के पूरे पाप ले सकते हैं, उसे क्रूस पर डाल दीजिए और एक भी पाप का धब्बा उनकी आंखों से नहीं बच सकता, कोई भी नहीं। वो सब क्रूस पर दंडित होते हैं। तो जब यीशु ने कहा कि पूरा हुआ क्रूस पर, तो दोस्तों वो पूरा हुआ। अब हम अंतिम वचन पर हैं, जैसा मैंने अभी जिक्र किया, अध्याय 4। चलिए अब अध्याय 5 वचन 1 पर चलते हैं। ओके, सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहराए गए तो हम अपने प्रभु मसीह के साथ परमेश्वर के साथ मेल रख पाए। अब मैं आपको समाप्ति पर ले चलने वाला हूं। ओके, शास्त्र वचन का ये वचन सबसे पहले आपको ये बताएगा कि कब आप धर्मी बनाए गए, क्योंकि हमें इसे स्थापित करने की जरूरत है, वरना वो शैतान आपके पास आएगा और आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करेगा। तो चलिए स्थापित करते हैं और इस पर पुनर्विचार करते हैं जो हमने अब तक सीखा है। तो परमेश्वर यीशु को जिलाया उस हर्जाने की दिव्य रसीद के रूप में। क्या रसीद हर्जाने का मूल्य बढ़ाती है? नहीं। आमीन। तो रसीद, फिर रसीद आखिर है किस लिए? रसीद आपके लिए है कि आपको अधिकार मिले परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करने का। आपकी अंतरात्मा, प्रभु आपके विरुद्ध कभी नहीं आएंगे, पर क्या आपकी अंतरात्मा आपके विरुद्ध आ सकती है? हाँ, कई बार ये शैतान नहीं है, ये आपकी अपनी अंतरात्मा है। आपकी अंतरात्मा कहती है कि हे तुमने ये किया है, तुमने वो किया है, हे तुमने ये नहीं किया है, तुमने वो नहीं किया है, ओ तुमने ये काफी नहीं किया है, हालांकि तुमने वो किया है पर वो काफी नहीं है, तुमने वो किया है लेकिन वो भी काफी नहीं है, तुमने ये नहीं किया है, तुमने वो नहीं किया, तुमने कुछ भी नहीं किया है। तुम्हें ये परेशान करता है हमेशा। तो क्या करना चाहिए? वो रसीद दिखानी चाहिए। कहिए अंतरात्मा, लो वो मुर्दों में से जी उठा है। वो जी नहीं उठ सकता था अगर मैं धर्मी घोषित ना होता तो। अब चुप हो जाओ। आमीन, आमीन। देखो, सवाल ये नहीं कि पेमेंट कब की गई है, सवाल ये नहीं कि स्वयं खड़े होकर पेमेंट नहीं की तो आपने पेमेंट नहीं की है। ये आपके लिए अदा की गई है, ये अदा की गई है, ठीक है। तो जब पेमेंट की जाती है तो संतुष्ट किससे होना चाहिए? हम में से कई सोचते हैं कि हमें संतुष्ट होना चाहिए। बस प्रिंस, मैं अभी तक संतुष्ट नहीं हुआ हूं। हे, जब पेमेंट दी जाती है तो पेमेंट पाने वाले को ज्यादा संतुष्ट होना चाहिए। और परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर संतुष्ट है, काम पूरा हुआ। और परमेश्वर ही है जो पेमेंट पा रहे हैं, और परमेश्वर उससे संतुष्ट हैं जो उनके पुत्र ने आपके लिए किया है। वो आपको धर्मी घोषित करते हैं। आप धर्मी कब ठहराए गए? मैं आपको एक ग्रीक टेंस देने वाला हूं। यह है एओरिस टेंस, जिसका मतलब है, एओरिस का मतलब है जो आपके अतीत में हुआ एक खास समय पर। अतीत में एक समय था जब आप धर्मी ठहराए गए थे। ये नए सिरे से जन्म लेने का अनुभव है ना? आपको याद होगा जब आपका उद्धार हुआ, आप चर्च आते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, जिसकी अगुवाई आपके साथ प्रार्थना में पास्टर प्रिंस करते हैं, या आपके दोस्त ने प्रार्थना में आपकी अगुवाई की है मसीह को स्वीकार करने के लिए, और जिस मुकाम पर आपने मसीह को स्वीकार किया आप धर्मी घोषित हो गए। यही है एओरिस टेंस। आप समझ गए? इसका मतलब है आप धर्मी बनने की प्रक्रिया में नहीं हैं। इन्हीं किन्हीं दिनों में मैं धर्मी बन जाऊंगा। नहीं नहीं दोस्त, तुम धर्मी ठहरा दिए गए हो। पर अगला प्रश्न है, अंतिम भाग जिससे मैं समाप्ति करूंगा, जो है ये, खैर पास्टर प्रिंस, मेरे धर्मी बन जाने के बाद मैंने मसीह को स्वीकारा 2 साल पहले, लेकिन तब से मैंने पाप ही किया है पास्टर प्रिंस। क्या वो अब भी वैध है? क्या मैं अब भी धर्मी हूं? पुनरुत्थान के दिवस में मैं ये उपहार आपको दूंगा वचन के रूप में, क्योंकि शैतान आकर कहेगा कि हाँ 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 पास्टर प्रिंस, वो सब सच है, ऑलराइट, वो अतीत था, तुमने मसीह को स्वीकारा, पर याद रखो मसीह बन जाने के बाद तुमने कितनी बेवकूफाना हरकतें की हैं। तुम ये कैसे उम्मीद कर सकते हो कि प्रभु तुम्हारे साथ हैं? नहीं नहीं नहीं, ये चीजें तुम्हारे साथ इसलिए हो रही हैं क्योंकि तुम वही काट रहे हो जो तुमने बोया हुआ है। शैतान आपको यही कहेगा, इसलिए आपको जरूरत है कि आप ये समझें और इसे अपनी जेब में डालें। ऑलराइट, आत्मिक रूप से कहें तो ये वचन, इसी पर हम ये समाप्त करेंगे। रोमियो 3। तो प्रश्न ये है, मेरे धर्मी बन जाने के बाद एक नियत समय पर मैं धर्मी ठहराया गया जब मैंने मसीह में विश्वास किया। उसके बाद मेरी स्थिति क्या है? मैं सेतमेत धर्मी ठहराया गया उसके अनुग्रह के द्वारा। सेतमेत के लिए एक ग्रीक शब्द है डोरियन। तो अगर आपका नाम है डोरियन, उसका मतलब है सेतमेत, बिना शर्त, बिना अनुबंध, सेतमेत। जब आप बिना मूल्य के ही देते हैं, बिना शर्त के देते हैं, तो ये कहलाता है डोरियन। ये उपहार होता है। क्या आप सुन रहे हैं?
ऑलराइट, तो हम सेंट मिथ से धर्मी ठहराए जा रहे हैं। कैसे? कैसे? उसके अनुग्रह से। इसलिए मुझे यह अनुग्रह पर शिक्षा बहुत ही पसंद है, उस छुटकारे के द्वारा जो यीशु मसीह में है। अब ध्यान दीजिएगा, धर्मी ठहराया जाना यहाँ एओरिस्ट टेंस बिल्कुल नहीं है। यहां पर यह है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आप लगातार धर्मी हैं और वो भी सेंट मिथ में, उसके अनुग्रह के द्वारा जो उस छुटकारे द्वारा मिलती है जो प्रभु यीशु मसीह में है। यह है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यह आपको मेरा उपहार है, इसे अपनी जेब में रख लीजिए। तो जब शैतान आकर आपसे कहेगा कि जानते शारीरिक लक्षण आप पर क्यों नजर आ रहे हैं? क्योंकि तुम उसकी कीमत चुका रहे हो जो तुमने पिछले महीने किया था। ऑलराइट, चलो अब रसीद दिखाओ। यीशु मुर्दों में से जी उठा है और अब मैं धर्मी ठहराया गया हूं। वहां पर कभी नहीं, ध्यान से सुनिएगा, ऐसा कोई समय नहीं हुआ जब आप धर्मी ठहराए नहीं गए। अगर इस वचन का कुछ मतलब है तो इसका यही मतलब है, और इसका टेंस। और इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप टेंस समझ सकते हैं। बाइबल स्कूल के लोगों को, आप लोगों को ये एहसास ना होने दें कि आप बाइबल स्कूल नहीं गए हैं, इसलिए आप ये बातें समझ नहीं पाएंगे। नहीं नहीं, ईमानदारी से सबसे महत्वपूर्ण बातें आप समझ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि क्या कभी ये काम व्यर्थ जाता है? ओ, ये एक पोएटिक पैरेलल है, क्या ऐसा है? नेवर माइंड, हम उसके बिना रह सकते हैं। ऑलराइट, मछुआरे बाइबल समझ सकते हैं, तो फिर आप क्यों नहीं? ओके, सुनिए, आप धर्मी ठहराए गए जब आपने मसीह को स्वीकार किया, और लगातार आप हमेशा धर्मी ठहराए गए या धर्मी घोषित किए गए। कभी भी ऐसी अवस्था नहीं आई, ऐसी अवस्था, कभी ऐसा रुतबा या कभी ऐसे पोजीशन या कभी कोई ऐसी अवस्था नहीं जहां आप धर्मी नहीं ठहराए गए हों। तो क्या इस वचन को वाकई आप लोग अपने दिल में रख सकते हैं? क्योंकि शैतान को आपको यह रसीद देनी होगी। वो कहेगा कि तुम कौन हो, यह दिव्य रसीद दिखाइए। आमीन, क्योंकि यीशु का पुनरुत्थान वो दिव्य रसीद है कि पेमेंट कर दी गई है। अब मैं चाहता हूं कि आप पीछे बैठें, और पुनरुत्थान संडे के दौरान फिर से यह समय है कि आप ये देखें और धन्य हो। और इसके अंत में मैं आपको विदा करूंगा परमेश्वर पिता की आशीषों से। हे पिता, उन्हें क्षमा कर, क्योंकि वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। मेरे परमेश्वर, तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया?
पिता, तेरे हाथों में मैं अपनी आत्मा सौंपता हूं। प्रभु की स्तुति हो, क्योंकि आपने इसे हमारे लिए पाप बनाया जो पाप से अनजान था, ताकि हम परमेश्वर की धार्मिकता बन सकें। उसमें वही पेमेंट थी, हम सब की पेमेंट। आमीन। पुनरुत्थान परमेश्वर की संतुष्टि है। परमेश्वर इस घोषणा की पुष्टि कर रहे हैं कि हम धर्मी ठहराए गए। अगर आज आप यहां पर हैं मेरे दोस्त, और आपने कभी मसीह में अपना विश्वास नहीं डाला है, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं। प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। प्रभु ने अपने पुत्र को भेजा आपके पापों के लिए मरने के लिए, और उसी क्रूस पर वो दिव्य अदला बदली हुई। तो कारण कि हम क्षमा किए गए, ये नहीं कि परमेश्वर पाप के प्रति नर्म हो गए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पाप तो पाप है। लेकिन क्योंकि परमेश्वर पाप से घृणा करते हैं, तो वहां उसका वेतन या हर्जाना होना चाहिए पाप के लिए। पर परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर आपसे इतना प्रेम करते हैं कि परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि आप नष्ट हो जाएं। तो उन्होंने भेजा यीशु मसीह को आपकी जमानत के लिए, आपका पर्याय बनने के लिए, और वो वहां उस क्रूस पर मरे आपके स्थान पर, आपकी दंडाज्ञा लेकर। और तीसरे दिन परमेश्वर ने उन्हें मुर्दों में से जिला दिया। और परमेश्वर कहते हैं कि क्योंकि वो जीवित है, तुम भी जीवित रहोगे। मृत्यु का अब और भय नहीं है। विश्वासी के लिए मृत्यु का अब कोई डंक नहीं, कोई भी नहीं। अगर आप सुन रहे हैं तो मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप एक चर्च को अपनाइए दोस्तों, एक धर्म को अपनाइए। ये धर्म के बारे में नहीं है, ये आपके बारे में नहीं है कि आप परमेश्वर की ओर पहुंचे, क्योंकि परमेश्वर आपकी तरफ पहुंच रहे हैं, क्योंकि वो आपके प्रेम की प्रतिक्रिया करते हैं। अगर आप मसीह में विश्वास रखते हैं और आप कहते हैं पास्टर प्रिंस, मेरा मानना है कि यीशु मसीह मेरे स्थान पर मरे और फिर से जी उठे, क्योंकि मैं धर्मी घोषित किया गया हूं। यदि आप हैं तो आप जहां कहीं भी हो, मेरे साथ ही प्रार्थना करें अपने पूरे दिल से। आमीन। हर कोई जो इसे देख रहा है, चाहे अगर आप डैलस में हो, चाहे कहीं भी आप इसे देख रहे हो, अगर आप चाहते हैं कि मसीह आपके उद्धारकर्ता बने, आपका निजी उद्धारकर्ता बने, तो इसी वक्त मेरे साथ दिल से ये प्रार्थना कीजिए। कहिए, हे स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद करता हूं आपके पुत्र के वरदान के लिए। मैं धन्यवाद करता हूं कि प्रभु यीशु मेरे स्थान पर मरे, मेरे सारे पापों के लिए जवाबदेह बने, मेरे हर एक पाप के लिए जो सिर्फ मैंने किया था, वो श्रापित हुए मेरे स्थान पर, ताकि मैं आशीष पा सकूं। वो दंडित हुए मेरी जगह पर, ताकि मैं धर्मी घोषित किया जाऊं। और मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे धर्मी घोषित किया है अपने अनुग्रह के द्वारा, और आपने उन्हें मुर्दों में से जिला दिया। और मैं धन्यवाद करता हूं कि उनका लहू मेरे सारे पापों को धो देता है, बर्फ से भी सफेद। धन्यवाद पिता, यीशु मसीह मेरा प्रभु है हमेशा हमेशा के लिए। यीशु के नाम पर आमीन आमीन।